राशिद सर अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। आज हम मल्हार कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक कौन सी है? मल्हार है। ठीक है, क्लास 6 के लिए है। कवि, सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। पहले कविता क्या है? मातृभूमि है। कविता का नाम क्या है? कविता जो है वो क्या है? मातृभूमि। मातृभूमि। सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी, जिनका आपको पिक्चर फोटो दिख रहा होगा, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। यानी जब सोहनलाल द्विवेदी जो कविता लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, उस समय भारत पर किसका राज था? तो अंग्रेजों का था। यानी हम भारतीय अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे। ठीक है। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का क्या किया? विरोध। अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। सोहनलाल द्विवेदी जो लिखते थे, उनका प्रिय विषय क्या था? देशभक्ति था। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत ही प्रिय लगता था। यानी कवि जो है उनको भारत का गौरव का जो उसका गान करना, लोगों को बताना बहुत ही प्रिय लगता था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं। बढ़े चलो बढ़े चलो, एक तो उनका बहुत सी कोट है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, 1906 से लेकर 1988 तक उनका कार्यकाल रहा, यानी जीवन रहा। सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट शब्द जो शब्दार्थ है उसको देख लेंगे, ताकि हमें कविता पढ़ने में आसानी हो और समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला है। भारत की जो उत्तरी सीमा है वहाँ जो फैली ऊपर में जो पहाड़ी है, ये ऐसे ऐसे पहाड़ी जो है वो पर्वतमाला हिमालय है। ठीक है। त्रिवेणी, त्रि मतलब तीन। ठीक है, तीन नदियों की मिली हुई धारा, यानी जो तीन नदियाँ जो आपस में मिलती है जैसे ऐसे, उसको क्या बोलेंगे हम? त्रिवेणी बोलेंगे या संगम बोलेंगे। ठीक है, तो त्रिवेणी का अर्थ क्या हुआ? तीन नदियों की धारा या संगम जो आपस में मिलती है। मलय पवन, दक्षिण भारत में क्या है? एक मलय पर्वत है। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या है? एक मलय पर्वत है। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा। वहाँ की हवा सुगंधित क्यों है? वहाँ क्योंकि उस पर्वत पे क्या है? चंदन जो होता है, चंदन का पेड़ है। इसलिए वहाँ से जो हवा चलती है उत्तर की ओर, वो एक तो सुगंधित होती है, स्वस्थ वायु होती है, और जब हमें लगती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे बॉडी को। सिंधु, सिंधु का मतलब समुद्र। जो कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब क्या है? समुद्र या एक नदी का नाम है। ठीक है, और जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या है? सिंधु जैसे भारत है, इसके नीचे जब भारत को देखोगे तो इसके नीचे क्या है? हिंद महासागर बहती है, उसको भी इंडिकेट करता है सिंधु। और सिंधु एक और चीज़ को दर्शाता है कि हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो नगरीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अर्थ उससे भी संबोधित होता है। ठीक है। गंगा यमुना, गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। गंगा क्या है? भारत की पवित्र नदी है। ठीक है। रघुपति, कविता में रघुपति शब्द जो आया है, वैसे रघुपति क्या? श्री रामचंद्र का नाम व दशरथ के पुत्र, यानी रघुपति किसे कहते हैं? रामचंद्र को कहते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र, यानी वसुदेव, यानी श्री कृष्ण जो है, यानी विष्णु के जो अवतार हैं उनके लिए श्री कृष्ण हुआ है। सीता, सीता से मतलब क्या है? राजा जानकी की पुत्री जानकी, या सीता माता राम जी की पत्नी, ये भी कह सकते हैं। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। ठीक है, गीता क्या है? जो महाभारत के युद्ध में, यानी कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध, उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, ठीक है, उसको जो लिखा गया है, उसे जो पवित्र ग्रंथ है उसको हम क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। गौतम
बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष है जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ये 10 जो शब्द है आपको इसको अच्छे से याद रखना है। कविता का नाम क्या है? मातृभूमि है। एक बार हम पूरा कविता पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके जो भावार्थ है उसको समझेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुके नित्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में हो मस्त झाड़ियों में। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा दिख नहीं रहा। यहाँ से झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। कवि कौन है? कवि का परिचय हम पहले कर चुके हैं, सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, अब दोबारा से इसके सभी को भाव अर्थ जो है कविता का वो हम समझ लेते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित झूमता है, सिंधु नित झूमता है, सिंधु नित झूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ऊंचा खड़ा हिमालय यानी जो ये हिमालय पर्वतमाला है ये भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, और इसमें जो कवि कह रहा है ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, मगर रियल में वो आकाश को टच नहीं कर रहा, मगर जब हम नीचे से देखते हैं तो क्या होता है कि वो ऐसा लगता है जैसे आकाश को चूम रहा है। ठीक है, और ये भारत के उत्तर सीमा में फैला हुआ है, जिसे हम भारत जो होता है जैसे ये है, तो यहाँ से देखोगे तो हिमालय पर्वतमाला यहाँ से बनी हुई है। ठीक है, जो एक ऐसा लगता है जैसे एक ताज है, भारत माता के ऊपर क्या है? एक ताज है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ठीक है, नीचे चरण तले झुके नित्य सिंधु झूमता है। जो हिमालय पर्वतमाला है इसके नीचे बहुत सारी नदियाँ बहती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे चरण जो है, पैर, चरण मतलब क्या होता है? पैर के तले से बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु शब्द जो है इसका मतलब क्या है? नदी है, समुद्र है, और यहाँ तक कि जो भारत का जो निचला हिस्सा देखोगे वहाँ से क्या है? सबसे नीचे में कौन सा महासागर है? तो बोलोगे हिंद महासागर है। ठीक है, उसको भी ये संबोधित करता है। ठीक है, उसके बाद गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। यानी यहाँ क्या है? गंगा यमुना त्रिवेणी जो हमारी जो 3 प्रमुख नदियाँ हैं भारत की, जो पवित्र नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो क्या कर रही है? त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती, ये आपस में मिलती है। ठीक है, एक मनोरम दृश्य बनाती है, नदियाँ लहर रही है यानी चल रही है। ठीक है, जगमग छटा निराली, वहाँ का जो आसपास का जो मौसम है बहुत सुहावना दिख रहा है, छटा दिख रहा है। ठीक है, पग पग छह रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पग पग क्या हो गया? जैसे चलना। ठीक है, तो नदी क्या कर रही है? वो चल रही है। ठीक है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे ये किसको बोल रहा है? कवि सुंदरलाल द्विवेदी जी किसको बोल रहे हैं? तो अंग्रेज को बोल रहे हैं। ठीक है, अपने देश के बारे में कविता के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है कि भारत
अंग्रेजों का गुलाम है, ठीक है। तो वह पुण्य भूमि मेरी, क्या बोल रहे हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, यानी वह पवित्र भूमि मेरी, ठीक। वह स्वर्ण भूमि मोड़ी, वह स्वर्ण मतलब सोने के समान मेरी भूमि है, क्योंकि हमारा जो भारत था, तो क्या है, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो कवि क्या कह रहा है, वह स्वर्ण भूमि मेरी, यानी मेरी भूमि जो है, जमीन है, वो क्या है, यानी एक सोने के समान है, ठीक है। वह जन्म भूमि मेरी, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, वह भूमि कैसी है, सोने के समान है। अब वो भूमि क्या है, बहुत ही पवित्र है। अब हाँ, ठीक है। अब वह मातृभूमि मेरी, यानी वो मातृभूमि, यानी जो जमीन है, जो माता है, वो मेरे माता के समान है, यानी मेरे माँ के समान है। यहाँ पे किसको, भारत माता को संबोधित किया गया है, ठीक है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ क्या बोले, झरने अनेक झरते, यानी हमारा जो भारत है, यहाँ बहुत भारत का विविधतापूर्ण है। हमारा भारत क्या है, यहाँ डाइवर्सिटी है। यहाँ देखो पहाड़ है, नदियाँ हैं, मैदान है, रेगिस्तान है, यहाँ हरा भरा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। कभी यहाँ इससे भी संबोधित कर रहा है कि यहाँ क्या, हमारे देश में बहुत सारी विविधता भी है, डाइवर्सिटी भी है, सभी लोग फिर भी एक साथ रहते हैं। तो झरने झरते जिसकी पहाड़ियों में, यहाँ पहाड़ी से जो है, पहाड़ जो है, वहाँ से क्या है, नदी जो झरना है नीचे की ओर बहती है, ठीक है, बहुत सारी हैं। चिड़िया चहक रही है, यहाँ चिड़िया से संबंध क्या हो गया, यानी एक चिड़िया से नहीं, यहाँ जानवर भी है, कि जानवर क्या है, चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, यानी बहुत ही खुशहाल रूप से, जैसे जानवर जो है जंगल में, झाड़ियों में अपना घूम फिर रही है, ऐसे चढ़ रही हैं, ठीक है, एकदम स्वतंत्र रूप से रहती हैं, ठीक है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन तन मन संवारती है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं, अमराइयाँ मतलब आम के जो पेड़ है, घनी यानी एक तरह से बाग है यहाँ, ठीक है। तो आम के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, ये हमारे इससे क्या बोल रहे हैं, हमारा क्षेत्र जो है आसपास क्या है, जो हमारा भारत है, बहुत हरा भरा क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कोयल पुकारती है, कोयल क्या कहती है, आपने देखा होगा आम के सीजन में, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो कोयल क्या करती है, कूकू की आवाज़ करती है, ठीक है। तो हमारे इससे भी दिखता है कि हमारे की जहाँ के जानवर भी क्या है, बुद्धिमान है, वो भी क्या करते हैं, एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। बहती मल्ले पवन, यानी दक्षिण भारत जो है, यानी ये साउथ इंडिया जो है, यहाँ से क्या कहती है, मल्ले पर्वतमाला है, ये उत्तर की ओर जो हवा चलती है, वो हवा कैसी है, सुगंधित है, ठीक है। और जो हमारे तन मन है उसको संवारती है। हमारे जो जब वो हवा हमें लगती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है, और हमारा जो जीवन होता है स्वस्थ रहता है, और हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, आप जो बोलो, कभी ये बोल रहा है, जो दक्षिण जो मल्य पर्वत है, उससे जो आने वाली हवा है बहुत ही सुगंधित है, स्वस्थ है, और जो हमारे तन मन को लगती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ा आता है, यानी तन मन को बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसा क्या होगा, तो हमने आपको शब्दार्थ में बताया था, ऐसा क्यों होता है कि मल्य पर्वत में क्या है, चंदन जो है, चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं, उनसे होकर जो हवा आती है तो सुगंधित होती है और स्वस्थ भी होती है, ठीक है। अब कभी आगे क्या कहना चाह रहे हैं, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी वह धर्म भूमि मेरी है, यानी धर्म यानी क्या है, यहाँ धर्म यानी यहाँ क्या बोले, यहाँ धर्म यानी एक तरह से ये धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ अनेक तरह के धार्मिक रहते हैं, अनेक तरह के धर्म रहते हैं, यहाँ सभी धर्म मिलजुल के रहते हैं, यानी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जितने भी धर्म है सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। अब वह कर्म भूमि मेरी है, अब वहाँ हम क्या करते हैं, अपनी धार्मिक कार्य भी करते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं हम वो एक तरह से धार्मिक रूप से करते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो जो हमने कर्म किया, जो हमने कार्य किया, वो मुफ्त में नहीं करते, फ्री में हम किसी से पैसा नहीं लेते, किसी का धन दौलत, अंग्रेज को बोल रहे हैं वो, हम किसी का धन दौलत हड़पते नहीं हैं, ठीक है। हम जो काम करते हैं बस उसी का पैसा लेते हैं। ये किसको बोल रहे हैं, अंग्रेजों को बोल रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उसी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये धर्म भूमि मेरी है, ये धार्मिक क्षेत्र है मेरा, ठीक है। और यहाँ अनेक तरह के धर्म रहते हैं जो आपस में मिलजुल के रहते हैं, अनेक तरह की जाति रहती है, अनेक तरह की भाषाएं रहती हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। ये कर्म भूमि मेरी, यहाँ हम धार्मिक रूप से काम करते हैं, जो हमारा कर्म होता है वो धार्मिक रूप से होता है, हम किसी से बिना काम के कुछ नहीं लेते, ठीक है। वह जन्म भूमि मेरी है, यहाँ मैंने जन्म लिया है, ठीक है। अब है मातृभूमि मेरी, यानी ये मेरी माता के समान है ये भूमि, ठीक है। क्योंकि पीछे आपने देखा ज्योग्राफी बनाया, बता दिया, उसके बाद हमारे यहाँ के डाइवर्सिटी कभी बता रहे हैं, उसके बाद कभी आगे क्या बता रहे हैं। अब देखो हमारे यहाँ जो महापुरुष हमारे यहाँ जन्म लिए, हमारी धरती इतनी पवित्र है जहाँ अनेक तरह के महापुरुष जन्म लिए, अब कभी उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है।
जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, यानी रघुपति कौन थे, श्री रामचंद्र दशरथ जी के पुत्र थे, ठीक है। तो उनके बारे में कह रहे हैं जन्मे थे जहाँ रघुपति। तो यहाँ ये नहीं है कि सीधा जो मंदिर में जो राम जी थे उससे नहीं, यहाँ क्या है, राम जी के चरित्र को बताया गया है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो युवा लोग हैं, उनका चरित्र क्या है, बहुत ही पवित्र है, साफ सुथरा है। कभी ये कहना चाह रहे थे जन्मी जहाँ थी सीता, क्या जन्मी जाति की भारत भूमि में क्या है, यहाँ किसका जन्म हुआ, सीता जी के जन्म हुआ, ठीक है। वो भी क्या है पवित्र थी, पतिव्रता थी, और ठीक है। तो ऐसे कवि कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक सशक्त नारी का प्रतीक भी सीता जी थी, ठीक है। तो इससे कवि अंग्रेजों को कह रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। बंसी मतलब क्या है, बांसुरी, पुनीत मतलब पवित्र, ठीक है। बंसी मतलब क्या हुआ, बांसुरी, पुनीत मतलब पवित्र, ठीक है। गीता क्या है, ये श्री कृष्ण ने सुनाई, लोगों का मधुर बंसी सुनाई, ठीक है। अब पुनीत गीता यानी पवित्र जो गीता है, जो अर्जुन का उपदेश है, लोगों को उसको सिखाया, ठीक है। कि जब हम जैसे युद्ध कर रहे हैं तो हमें क्या है, बंसी प्यार से भी हम लोगों के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मगर जब क्या होती है, कोई हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हम उसका सामना क्या करते हैं, युद्ध से भी लेते हैं, ठीक है। हम युद्ध भी लड़ सकते हैं, कभी ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेना, आगे आएगा। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यानी यहाँ किसका बात हो रहा है, महात्मा जो गौतम बुद्ध है उनका बात हो रहा है कि यहाँ क्या है, ये धरती इतना पवित्र है, यहाँ क्या है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यानी भारत का है क्या है, सुयश बढ़ाया है, जग को दिया, जग को जो है दया सिखाया। जग जैसे हिंसा करते हैं लोगों के पास, तो लोग क्या है अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने क्या लोगों को अहिंसा, किसका पाठ पढ़ाया, अहिंसा यानी लोगों को क्या है, जो हम जीव जंतु या किसी के पास भी हम हिंसा नहीं, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, जीव जंतु से अब दया के भाव रखना चाहिए, ठीक है। जग को दिया दिखाया, जग को क्या है, एक रास्ता दिखाया जो क्या है, ज्ञानवान रास्ता है। उस रास्ते पे जाकर आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, मोक्ष आपको मिल सकता है। तो क्या है, ज्ञान का, प्रबुद्ध का रास्ता दिखाया, ठीक है। आपको ये याद रखना है। वह बुद्ध भूमि मेरी, नहीं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो यहाँ पे कभी क्या कहना चाहिए, यह युद्ध भूमि मेरी, यानी युद्ध क्या है, यहाँ पता है, यहाँ अनेकों युद्ध हुए, जैसे क्या हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो कभी क्या कहना चाहिए, ये ऐसी भूमि है, यहाँ बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। हम अंग्रेजों को बोल रहे हैं कि हम युद्ध लड़ना भी जानते हैं, ठीक है। अब है बुद्ध भूमि मेरी, हम वो काम बुद्धि से भी करना चाहते हैं, यानी हम बुद्धि से भी क्या है, मेच्योर है। हम बुद्धि से भी क्या है, मेच्योर है। हमें जब कोई समस्या होगी तो हम युद्ध भी करना चाहते हैं, युद्ध भी करना जानते हैं, और हम वो काम को जो है, हम बुद्धि से भी सशक्त है कोई काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ कभी ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे क्या करें, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। क्या है, वह मातृभूमि, ये जो जमीन है जिन्हें भारत माता को संबोधित किया जा रहा है, ये मातृभूमि मेरी है और ये जन्मभूमि मेरी है। कभी इसे प्रशंसा करते हैं, कभी किसको कह रहे हैं, अंग्रेज को कह रहे हैं, ठीक है। कवि का नाम क्या है, सुंदर सोहन लाल द्विवेदी है, ठीक है। आपको ये याद रख लेना है। अब देखो, हमने तो आपको ये पढ़ा दिया, मगर शॉर्ट में क्या है कि हमें समरी भी एक तरह से रीडिंग कर लेना है, ताकि वो अच्छे से खाली समरी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो कविता का तो नाम आपको पता है, मातृभूमि है। क्लास 6 समरी इन हिंदी एनसीईआरटी। मातृभूमि कविता में कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य समृद्धि का वर्णन किया। किसका, प्राकृतिक सौंदर्य समृद्धि का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि भारत की उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां आकाश को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। देखो, प्रतीत होती है यानी छूता नहीं है, क्या होता है, प्रतीत होता है। जो उत्तर भारत के ऊपर में जो हिमालय पर्वत है, जिसको हम अपना मुखट भी कहते हैं, ताज कहते हैं, वो क्या है, ऐसा लगता है जैसे हम नीचे से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। कवि ये कहना चाह रहे हैं, विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत के गौरव का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करती है और अपने भाग्य को
भाग्य पर इतराती है। जो दक्षिण भारत में, उत्तर में तो क्या हिमालय पर्वत है, और दक्षिण जो इसका निचला हिस्सा है जो दक्षिण भारत में बहते हैं, इसके नीचे क्या है कि ये हिंद महासागर बहती है, ठीक है। ऐसे जो भारत के चरणों को स्पर्श करती है, और भारत भाग्य पर भारत क्या है, इसे इतराता है। आगे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ये ऐसा पवित्र देश है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम सवत होता है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर बिखरा प्रतीत होता है, ठीक है। कवि को भारत की भूमि पवित्र एवं स्वर्णिम प्रतीत होती है, यानी बहुत ही पवित्र है और सोने के समान लगती है, क्योंकि हमारा भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था पहले। उसे अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि भारत पर अत्यधिक क्या है, गर्व है। कवि को क्या है, अपनी मातृभूमि जो भारत माता है इस पर अधिक गर्व है, ठीक है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहती हुई झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। हरे भरे भवनों में चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण मंदमस्त हो जाता है। आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। अभी देखते हो, अभी आम का सीजन चल रहा है तो कोयल का आवाज़ आपको भी सुनाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है, कवि को भी बहुत ही अच्छा लगता है। भारत धरती पर बहती शीतल एवं सुगंधित हवा हर प्राणियों के तन मन में स्फूर्ति एवं ताजगी भर देती है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई है, जिसमें जीवन के संदेश लोगों को मिले हैं। इस देश की पावन धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, जो लोगों के लिए जीवन जीने का आदर्श बने। नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने वाली सीता माता की यह पुण्य भूमि है। कर्म का संदेश देने वाले श्री कृष्ण भी इस धरती पर जन्म लिए। प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी भारतीय भूमि पर ही रतन थे। भारत भूमि के ही क्या थे, रतन थे। कवि का मानना है कि यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, मेरी जन्मभूमि, इस पर मुझे गर्व है। क्या कवि कह रहे हैं, यह बुद्ध भूमि मेरी है, यह युद्ध भूमि, यह बुद्ध भूमि मेरी मातृभूमि और मेरी जन्मभूमि, इस पर कवि क्या करते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ और शब्दार्थ हो जाए जो हमने पहले किया और कुछ समझ लेते हैं। नित मतलब क्या होता है, हमेशा। नित का मतलब क्या होता है, हमेशा। सिंधु का मतलब आपको बता दिया है कविता पर में भी, समुद्र, हिंद महासागर। छठा मतलब शोभा। छठा मतलब क्या होता है, शोभा होता है। लहर, पानी का हिलोरा या उमंग, जब पानी ऊपर नीचे ऐसे जाता है उसी को हम लहर कहते हैं। पग पग कदम कदम पर, पग पग का मतलब क्या होता है, कदम कदम पर होता है, आपको ये याद रखना है। स्वर्ण भूमि का मतलब क्या हुआ, स्वर्ण भूमि, सोने के समान भूमि। पुण्य भूमि मतलब पवित्र भूमि। पुनित मतलब पवित्र होता है। अब बंसी मतलब बांसुरी, ठीक है। आपको अगर कविता समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को क्या करना है, सबसे पहले लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना है। क्या आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है। और भी किसी क्लास पे आपको टॉपिक चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ग्रामर भी आपको जैसे संज्ञा सर्वनाम जो हिंदी व्याकरण है, ग्रामर है, यानी सीखना है, वो उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस।